एक चुनाव और जीत हार का फैसला सिर्फ 1.68% के अंतर से। आज हम उत्तर प्रदेश के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र की कहानी को समझेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे कुछ हजार वोट एक पूरे इलाके की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अलीगंज के विधानसभा सीट नंबर 103, जहां 2022 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुकाबला था जिसमें हर एक वोट की कीमत साफ साफ नजर आई। 3810। बस यही वो संख्या है जिसने 2022 में अलीगंज की जीत और हार के बीच लकीर खींची थी। जरा सोचिए, जहां लाखों मतदाता हों, वहां नतीजा इतने कम वोटों पर टिका था। और अगर इसे प्रतिशत में देखें तो जीत का मार्जिन था महज 1.68%। ये छोटा सा आंकड़ा ये बताता है कि अलीगंज का सियासी मिजाज कितना नाजुक है। यहाँ जरा सी भी चूक खेल बदल सकती है। इस पूरे विश्लेषण में हम इन 6 हिस्सों पर गौर करेंगे। हम नतीजों के विश्लेषण से शुरू करेंगे, फिर जमीनी हकीकत को जानेंगे, चुनावी इतिहास को कंगालेंगे और आखिर में भविष्य की रणनीतियों पर बात करेंगे। तो इन नंबरों के पीछे के लोग कौन हैं? अलीगंज के लगभग 3.5 लाख मतदाताओं के लिए असल मुद्दे क्या हैं? चलिए अब जरा जमीन की नब्ज टटोलते हैं, हकीकत को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये वो डेटा है जिस पर चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। बिजली की कटौती जो हर गांव को परेशान करती है, युवाओं के लिए रोजगार की कमी, किसानों का संकट और टूटी फूटी सड़कें, यही वो मुद्दे हैं जो अलीगंज की सियासत को असल में चलाते हैं। ये एक आवाज, शायद किसी किसान की या किसी बेरोजगार नौजवान के पिता की, ये पूरे इलाके की भावना को सामने रखती है। एक गुस्सा है और एक एहसास कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। लेकिन क्या ये इतना करीबी मुकाबला अलीगंज में पहली बार हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलीगंज का चुनावी इतिहास बताता है कि यहाँ सत्ता का पलड़ा कैसे झुकता और उठता रहा है। आइए पिछले कुछ चुनावों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ सत्ता का मिजाज हमेशा बदलता रहा है। कभी समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा, तो कभी बसपा ने दलित वोटों को जोड़कर जीत हासिल की। 2017 में एक बड़ा मोड़ आया जब बीजेपी ने सीट जीती, लेकिन 2022 आते आते मुकाबला फिर से कांटे का हो गया। हमारे संविधान ने हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का और अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। यहाँ के नतीजे दिखाते हैं कि लोग अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल करके बदलाव की मांग कैसे करते हैं। ये चार्ट उस उतार चढ़ाव को और भी साफ कर देता है। देखिए कि 2017 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर कैसे गिरा, लेकिन 2022 में उन्होंने एक जबरदस्त वापसी की और मुकाबले को लगभग बराबरी पर ला खड़ा किया। तो सबक ये है कि अलीगंज किसी भी पार्टी की सेफ सीट नहीं है। ये एक पेंडुलम की तरह है। यहाँ सिर्फ 1 या 2% का वोट स्विंग, यानी कुछ हजार वोट, पूरे चुनाव का नतीजा पलट सकते हैं। तो इस हालात में अगर हम समाजवादी पार्टी के नजरिए से सोचें तो उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए? चलिए एक स्वॉट एनालिसिस के जरिए उनकी ताकत, कमजोरी, मौकों और खतरों को समझने की कोशिश करते हैं। ताकत है मजबूत स्थानीय जड़ें और अपना एक कोर वोट बैंक। लेकिन 2 लगातार हार एक बड़ी कमजोरी है जो एक नेगेटिव नैरेटिव बनाती है। मौका है जमीनी मुद्दों पे बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी को अपनी आवाज देने का। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी की मजबूत चुनावी मशीनरी और ध्रुवीकरण की राजनीति, जो असल मुद्दों से ध्यान भटका सकती है। तो इस शतरंज की बिसात पर अगला दांव क्या होना चाहिए? यहाँ सिर्फ एक चुनावी कैंपेन की बात नहीं हो रही, बल्कि शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव है। इसे कहा गया है चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक 4 आयामी रणनीति है जिसके केंद्र में एक ही मकसद है, वोटरों के साथ विश्वास का रिश्ता फिर से और मजबूती से कायम करना। इसके 4 चेहरे हैं जो एक साथ काम करते हैं। पहला है विचारधारा, यानी न्याय और विकास का एक साफ वादा। दूसरा है कहानी, यानी उम्मीदवार को एक जनहित नायक की तरह पेश करना। तीसरा है जमीनी काम, यानी हर ब्लॉक, हर दरवाजे तक पहुंचना और लोगों की समस्याएं सुनना। और चौथा है तालमेल, यानी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एक ही दिशा में काम करें। चलिए
अब अलीगंज की इस खास रणनीति से आगे बढ़कर लोकतंत्र में विश्वास और जिम्मेदारी के बड़े सवालों पर बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अलीगंज की कहानी नहीं है। आखिरकार एक मतदाता किसी भी सरकार से क्या चाहता है? भरोसेमंद बुनियादी सुविधाएं, बच्चों के लिए रोजगार, सरकारी योजनाओं का लाभ और सबसे जरूरी एक ऐसी सरकार जो उनकी बात सुने और जिम्मेदारी से जवाब दे। ये वो स्तंभ हैं जिन पर किसी भी लोकतंत्र में जनता का विश्वास टिका होता है। और भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी विश्वास की बात करते हैं कि लोगों की निजी जानकारी का इस्तेमाल सहमति और जिम्मेदारी के साथ हो। और यही हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। सारे चुनावी अभियानों, नारों और वादों के शोर के बीच क्या अंत में सबसे कीमती चीज, सबसे बड़ी चुनावी करेंसी सिर्फ और सिर्फ मतदाता का विश्वास ही है? अगर कोई जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता है तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 08042041602 पर कॉल करें। हमारा उद्देश्य राजनीति से परे